नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने जो स्वर संधि है इसका अध्ययन कर लिया पूरे अच्छे ढंग से। स्वर संधि के कितने भेद हैं वो 5 भी हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन कर लिया। कौन कौन अध्ययन के हम लोगों ने किया है? एक दीर्घ संधि, और उसके बाद दूसरी संधि कौन सी है? गुण संधि, और तीसरी वृद्धि संधि, फिर चौथी यण संधि, और पांचवी अयादि संधि। यानी पांचों संधियों का हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब आइए उससे देखते हैं स्वर संधि से कहाँ कहाँ कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको भी देखा जाए। तो आइए देखा जाए। देखिएगा, प्रश्न 1 है भानुदय, शब्द है भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2005 का प्रश्न है। बीएड का एग्जाम भी होने वाला है, वो लोग भी सावधान रहें ना। तो उसमें पूछा गया भानुदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। तो आप लोग बताइएगा, सभी लोग तुरंत टिक कीजिएगा। विकल्प है व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो टिक कीजिए तुरंत, चलेगा। क्या टिक किए हैं? यहां पर होगा ये दीर्घ संधि, यानी विकल्प भी सही। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने गुण संधि टिक किया था ना, फंस गए। ऐसे एग्जाम में गलती होगी। आप लोगों ने गुण कैसे टिक कर लिया था? अध्ययन कीजिए अच्छे से। जो लोग दीर्घ किए हैं उनका सही है। अब देखिए कैसे ये संधि होगी, दीर्घ संधि। इसका विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा भानु धन उदय। समझिएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर दें, सब आप समझ जाएं। ये बन रहा है भानुधन उदय। तो देखेंगे ये दीर्घ संधि में 3 स्टेप हमने लिखाया था ना। पहला स्टेप बताया था, यदि आ या आ के बाद आ या आए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है, यानी दीर्घा। दूसरा स्टेप हमने बताया था, यदि ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ई हो जाता है। और तीसरा स्टेप बताया था, यदि ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ऊ हो जाता है। तो यहाँ देखिए ऊ के बाद ऊ आया है, इस वजह से यहाँ दीर्घ ऊ हो रहा है। अब इसको कर लेंगे तो भानु यहाँ ऊ और ए ऊ, तो ऊ धन ऊ बराबर ऊ। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं संधि को तो पिछला वीडियो जरूर देखें, अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ की ओर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ पेपर। तो अब देखिएगा, दीर्घ संधि समझ गए। दीर्घ संधि यही विकल्प सही होगा। यहाँ पर ये व्यंजन संधि होगी नहीं, व्यंजन संधि का रूल दूसरा ही है। गुण संधि में दूसरा स्टेप होता है, उसमें ये नियम होता है जो आप लोगों ने टिक किया था, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे गणेश ना, रमेश, बस समझ रहे होंगे, तो ए हो जाता है। फिर अगला स्टेप होता है, यदि आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, जैसे महोत्सव, महाधन उत्सव, गुण संधि का। और फिर यदि आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है, जैसे महाधन ऋषि, महर्षि। और वृद्धि संधि होगी नहीं, क्योंकि वृद्धि संधि का क्या स्टेप होता है, यदि आ या आ के बाद ए या अय आए तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है, जैसे एक धन एक बराबर एक एक। ठीक। दूसरा स्टेप बताया गया था, यदि आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, जैसे महाऔषधि, तो महाधन औषधि। बात समझ गए होंगे। चलिएगा अगला देखा जाए, तो ये बीएड में पूछा गया था। अगला है वातानुकूल। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। तो चलिएगा बताइएगा आप लोग क्या टिक कर रहे हैं। देखिएगा, पहला विकल्प क्या है, वात धन अनुकूल। दूसरा है वात धन अनुकूल। अगला है वाताधन अनुकूल। अगला है वाताधन अनुकूल। तो टिक कीजिएगा, क्या टिक करेंगे? विकल्प। बहुत आराम से अच्छे ढंग से कीजिएगा। तो क्या टिक किए हैं आप? अच्छा, 2 नंबर कुछ लोग टिक करे, फंस गए ना। यहां पर एक सही होगा, ए विकल्प। अब कहेंगे क्यों? ए देखिएगा, अनुकूल ना लिखकर अनुकूल लिखा गया और यहां अनुकूल है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वात धन
अनुकूल। तो ये देखिएगा, ये अंत में कूल कूल है, समझिएगा ना, कूल कूल, तो समझ रहे हैं ना, वातानुकूल में वही समझिएगा गौर से। तो वात धन अनुकूल, और ये लिखा है वात धन अनुकूल, तो अनुकूल नहीं होता है, अनुकूल है। तो देखिए अनुकूल, यहाँ कुल लिखा गया, यहाँ कुल नहीं कूल है। तो ऐसे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि झटके में आप बस इतना लगे कि बहुत आसान लग रहा है और दूसरा टिक करके चले, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो क्या बनेगा, वात धन अनुकूल। अच्छा, इसका मतलब वात माने क्या होता है, कई बार पूछा गया है। वात माने हवा, वायु। अच्छा, कई बार कहा जाता है वातायन। वातायन माने जानते हैं, कुछ एग्जाम में पूछा गया, झरोखा। जैसे कहीं कहीं पूछा वातज, तो वात माने वायु से, जा माने उत्पन्न होने वाला, वातज। तो बात समझ गए होंगे। तो वात धन अनुकूल। चलिए अगला शब्द देखिएगा, कल्पांत शब्द है। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, ध्यान दीजिएगा। इसको अब 2 एग्जाम में, डायट प्रवक्ता 2014 में और एनवीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब इसी को थोड़ा सा कल्पांत में क्या किया, एनवीएस में इसका संधि विच्छेद पूछ लिया अलग अलग करके, तो हमने दोनों नाम दे दिया है कि जिससे आप समझ सके कि ये पूछा गया कई बार। तो देखिएगा, पूछा कल्पांत में कौन सी संधि है। देखिए, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। तो टिक कीजिएगा, क्या बनेगा, कौन सी संधि यहां पर होगी, कौन सी, टिक कीजिए, क्यों, तुरंत बनाइए, टिक कीजिए, नंबर बताइएगा। हाँ बस चलिएगा, यहां दीर्घ संधि होगी, सी विकल्प सही। कैसे बनेगा, ये बनेगा कल्प धन अंत, मतलब एक कल्प का अंत हो गया, समझिए, उसी को कल्पांत कहा जाएगा। तो कल्प में यानी ऐसे करेंगे, इसका बनेगा, ये बनेगा कल्प धन अंत हो जाएगा। यहाँ आ, तो अंत को आप ऐसे भी यहाँ ना लगा के भी लिख सकते हैं। तो समझिए कल्पांत का हो गया कल्प धन अंत बराबर कौन सी, अ धन आ बराबर दीर्घ संधि। अगला शब्द है अन्यान्य। शब्द का संधि विच्छेद होगा। चलिए टिक करके बताइएगा, टिक कीजिए विकल्प, तभी बताना है। देखिए विकल्प है अधन्यान्य, अन्य धन अन्य, अनधन्यान्य, अन्य धन अन्य। तो यहां कौन सा होगा, यहां होगा अन्य धन अन्य। अच्छा, अन्य धन अन्य, तो इससे क्या समझ रहे हैं, अन्य धन अन्य से क्या समझ रहे हैं। तो ये कौन सी संधि हो रही, संधि का नाम बता दीजिए। हाँ, दीर्घ संधि। यण कहां से होगी, अच्छा कुछ लोग ट्रिक से पढ़ लेते हैं, अगर बीच में आधा अक्षर आए तो यण संधि होती, फंस जाएंगे। यहाँ अन्य धन अन्य, तो देखिए इसमें आ है और ए आ मिलकर दीर्घा बन रहा है ना, तो दीर्घ संधि होगी। ऐसे गलती करेंगे तो संधि तो गड़बड़ हो जाएगा ना, नहीं संधि गड़बड़ ना हो, गलत ना हो सके, इसको ध्यान देना। तो अन्य धन अन्य हो जाएगा। जब कुछ गलती कर रहे हैं, जो लोग नए बैठे हैं आए हैं अभी, देखिए वो लोग गलती कर रहे हैं ना, ये समझिएगा। हाँ, और लोग सही कर रहे हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं उनका सही है। हाँ, तो जो लोग नए में हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि ऐसे तुक्का मारेंगे तो गलत हो जाएगा, ये तुक्का नहीं चलेगा, यहाँ गौर से आपको पढ़ना होगा। तो चलिए अन्य माने क्या, अच्छा कई बार एग्जाम में पूछा गया ऐसे प्रश्न, अन्य मनस्क का मतलब क्या होता है, जिसका मस्तिष्क या मन कहीं और लगा हुआ हो उसे बोला जाएगा अन्य मनस्क। तो अन्य का मतलब जानते ही होंगे, कोई बताने की जरूरत नहीं है। अगला देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, गुडाकेश का संधि विच्छेद है। तो चलिए टिक कीजिएगा, देखते हैं क्या बनाते हैं आप लोग, सभी लोग टिक करके बताइएगा, एकदम गलत नहीं होना चाहिए शब्दों को। तो गुडाकेश, और ये भी बताइएगा गुडाकेश किसका पर्यायवाची भी है, कुछ परीक्षा में, यूपी में तो कई बार कुछ जगह पूछा गया है प्रश्न गुडाकेश का, तो आप बताइएगा गुडाकेश से क्या समझ रहे हैं ना, गलत प्रश्न नहीं हो, यानी उत्तर आपके एकदम एग्जैक्ट सही हो, प्रश्न एकदम आपके सामने रखे हुए हैं। तो बताइएगा, गुडाकेश में दिया है गुड़ा धन केश, गुड़ाके धन ईश, गुड़ाका धन ईश, गुड़ धन आकेश। तो टिक कीजिएगा, क्या विकल्प होगा सही, चलिए टिक करके बताइए सही एकदम, कौन सा विकल्प, एकदम तुरंत फटाफट बताइएगा। विकल्प नंबर यहाँ सी होगा, यानी आप गलती कर बैठे एक लोगों ने। अब कैसे होगा, कैसे यहाँ गुड़ धन आकेश कर दिए,
अच्छा, गुणाका धन ईस कौन सी संधि बन रही है? गुणाका धन ईस में कौन सी संधि बन रही है ये बताइए गौर से। गुणाका धन ईस में जो संधि बनेगी वो कौन सी बनेगी, यानी कौन सी संधि है, यहाँ कौन सी संधि हो रही है? अच्छा ये बताइए गुणाका माने क्या होता है? गुणाका माने क्या होता है? गुणाका माने हमने पिछले वीडियो में बताया था अच्छे से, इस संधि को भी हमने दिया था, याद है, और संधि विच्छेद भी कराया था। गुणाका माने क्या होता है? गुणाका से तात्पर्य होता है नींद या आलस्य। गुणाका माने नींद या आलस्य, और ईस माने स्वामी। तो जो अपने नींद को या आलस्य को जीत लिया हो उसे कहा जाता है गुणाकेश। तो गुणाका ईस, तो गुणाकेश किसे कहा जाता है बताइए, किसका पर्यायवाची है? हमने आपको बताया था, बहुत गौर से बताइएगा, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, फंसना नहीं है आपको, एकदम स्पष्ट रूप से बताना है। गुणाका धन ईस में गुणाकेश जो बन रहा है एक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हमने आपको बताया था किसका किसका। एक हमने जो प्रश्न पूछा गया था तो एक ऐसे समझिएगा अर्जुन को कहा जाता है गुणाकेश। अर्जुन को कई बार श्री कृष्ण कहते हैं ना, हे गुणाकेश, यानी हे निद्रा को जीतने वाले, हे आलस्य को जीतने वाले। और भगवान शिव के बारे में भी हमने बताया, उनको भी गुणाकेश कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 6 को ना देखा जाए, इसमें प्रश्न पूछा गया है ग्राम पंचायत अधिकारी का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, जो पेपर हुआ है, कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। आप ध्यान देना, क्या कहते हैं आप बताइएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? टिक कीजिए फटाफट, बताइएगा सभी लोग। दो वर्णों के मेल से क्या बन रहा है, तो ये ध्यान देना है। तो क्या बन रहा है? तो यहां पर है, एक विकल्प है संधि, दूसरा विकल्प है समास, तीसरा है उपसर्ग, और चौथा है प्रत्यय। तो आप बताइए टिक क्या कर रहे हैं, क्या बन रहा है, गौर से बताइएगा। नंबर 1 बहुत अच्छे, जो लोगों ने बताया है संधि उन लोगों का एकदम करेक्ट है, यानी सभी लोगों का सही हो गया, ठीक है ना। तो आप लोगों ने संधि टिक किया। तो संधि की परिभाषा स्टार्टिंग में हमने बताया था, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से या विकार मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं ना। बहुत अच्छे से बताया गया होगा, तो याद ही होगा। तो चलिए समास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, समास को क्या तो कैसे कट रहा है। समास के बारे में बताया जाता है कि समास की क्या परिभाषा है, कोई बताएगा? दो या दो से अधिक पदों को, ध्यान देना, समास में पद देखा जाता है, दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त कर मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है, ठीक। अगला उपसर्ग है। उपसर्ग को क्या कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को परिवर्तित या विशेष कर देते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है ना, तो प्रत्यय को देखिए, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ को स्पष्ट या परिवर्तित कर देते हैं ना, अर्थ को विशेष कर देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं। तो यहां पर क्या विकल्प सही हुआ? ए विकल्प ए है, जिसका नाम है संधि। तो यहां संधि सही हो जाएगा। तो बात किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा। तो ये ग्राम पंचायत अधिकारी प्रश्न है 2016 का। अगला प्रश्न संख्या 7 है, इनमें कौन संधि का गुण है? तो ध्यान देना है, संधि का गुण कौन सा है ये बताना है आपको ना। तो संधि का गुण कौन सा है, पढ़िएगा विकल्प सभी। कह रहे हैं संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। क्या ये बात सही है? अब देखना है अगला, संधि में समास होता है। अगला विकल्प, संधि का अर्थ अलगाव होता है। अगला विकल्प, संधि दो पदों का योग होता है। अगला विकल्प, इनमें से कोई नहीं। तो आप टिक करके बताइएगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 का प्रश्न है। तो आप बताइएगा, इसमें कहा गया है कि इनमें कौन संधि का गुण है। तो कौन सा गुण है बताइएगा, बताएंगे विकल्प, टिक कीजिएगा तुरंत सभी लोग। यानी पढ़कर यहाँ पर आपको सोचना होगा, यानी आपको थोड़ा सा चिंतन को बढ़ाना होगा। देखिएगा इसका वाला चिन्ह है ना, तो चिंतन को थोड़ा बढ़ाना होगा। बताइएगा क्या होगा, तो बताइए टिक करके तुरंत। तो क्या होगा? संधि में समास होता है, ये होगा नहीं, कट जाएगा। टिक क्या किए पहले ये बताइएगा आप लोग, टिक क्या किए हैं? अच्छा, कुछ लोग ज्यादातर ये टिक किए हैं विकल्प डी ना, तो गलत हो जाएगा। 4 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, यहाँ विकल्प ई सही होगा। इसमें एक भी गुण नहीं टैली कर रहे हैं। अब देखिए कैसे कह रहे हैं, संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाता है। तो निरर्थक अक्षर नहीं मिलकर सब सार्थक शब्द बनता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भी विकल्प यहाँ कट जाएगा। अगला है, संधि में समास होता है। तो हमने बता ही दिया, ऐसा होगा नहीं। संधि का अर्थ अलगाव, ऐसा तो है नहीं। तो इसका अर्थ अलगाव भी नहीं, संधि माने जोड़ होता है ना, आपको जानते होंगे। अगला है, संधि दो पदों का योग होता है। गलत। यहां अभी हमने बताया था समास में दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त कर मिलाने की प्रक्रिया समास कहलाती है।
तो बात समझ गए होंगे। दो या दो से अधिक पदों का, तो मतलब समझ गए समास में पद जुड़ते हैं और उसमें शब्द को हम अक्षर देखते हैं दो या दो से। अब संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों या अक्षरों का मेल होता है, ये बताया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। क्या? ई वाला, इनमें से कोई नहीं। और जो लोग नहीं ध्यान देंगे तो समझ जाइएगा। अच्छा, आप लोग को ये भी आता होगा विकल्प कहाँ कहाँ डी और ई कैसे आ जाएगा ना। तो देखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछा गया है, विकल्प ई तक जाता है। तो आप लोग ऐसे पेपर को भी सावधान रहिएगा, अगर कहीं ई भी आ रहा है तो आप पेपर को बहुत गौर से अच्छे से देखिएगा, प्रश्नों को, और उसके विकल्प को भी अच्छे से देखिएगा, जिससे प्रश्न गलत ना हो। अगला प्रश्न है मृगेंद्र। मृगेंद्र में बता रहे हैं कौन सी संधि है? गुण संधि, फिर यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। तो मृगेंद्र में कौन सी संधि होगी बताइएगा? मृगेंद्र में कौन सी संधि? टिक कीजिए तुरंत। कौन सा विकल्प? संख्या बताइए तुरंत फटाफट। मृगेंद्र में कौन सी संधि होगी? तो मृगेंद्र में गुण संधि होगी। कैसे? मृग धन इंद्र, तो बनेगा, इसका विग्रह होगा मृग। मृग माने जानते ही होंगे हिरण, और इंद्र। तो मृगेंद्र किसका पर्यायवाची? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मृगेंद्र जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? मृगेंद्र। तो बताइएगा, मृगेंद्र जो है ये सिंह या शेर का पर्यायवाची है। तो कई बार अभी देखेंगे हम, जिन लोगों को रस पढ़ाए होंगे, तो रस में एक भयानक रस का उदाहरण दिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, और विकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। तो कौन सा रस होगा? थोड़ा पढ़ते रहिए, बताते रहिएगा, कौन सा होगा? यहाँ पर भयानक रस होगा ना, डर के मारे कह रहे हैं एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। तो मृगराय का मतलब मृगराज। मृगराज किसे कहा जाता है? शेर को। तो शेर, शेर नहीं कहा जा रहा, ध्यान देना, शेर और शेर में अंतर होता नहीं कहते हैं, ये शेर नहीं सवा शेर है। तो जो वजन वाला होता है ना, दंत सा वाला शेर होता है, शेर वो सिंह जिसे आप कहते हैं ना, तो मृगेंद्र माने सिंह होता है। तो बात समझ गए होंगे। अगला शब्द है बालोचित। शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो बालोचित का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? टिक कीजिएगा, लिखा गया विकल्प बालोधनचित, बालधन उचित, बालाधनचित, बाधन लोचित। अब क्या यहाँ विकल्प सही होगा? यहाँ विकल्प होगा बाल धन उचित, यही विकल्प सही होगा आपको। तो बाल धन उचित विकल्प सही होगा। अब कैसे बाल धन उचित होगा? यहाँ बालों से तात्पर्य है, नहीं कि आपके बालों वालों सोचिएगा ना। तो यहाँ होगा बाल, बाल माने क्या होता है? अगर यहाँ देखे बाला से, बाला दोनों शब्द ठीक है, बाल और बाला, लेकिन यहाँ पर उचित और चित शब्द ध्यान देना है, तो यहाँ होगा बालोचित शब्द है। तो ये बनेगा कौन सी संधि होगी? पहले ये बताइएगा, बालोचित में कौन सी संधि है? तो बालोचित में कौन सी संधि होगी बताइएगा? बालोचित में गुण संधि होगी भाई। तो बाल धन उचित, यही विकल्प सही होगा। अब कहेंगे बाल, बाल माने क्या होता है? तो बाल मत समझिएगा, यहाँ बाल माने लड़का और उचित माने जाते हैं, योग की बताने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अभी एसआई का एग्जाम इसके पहले जो हुआ था, उसमें पूछा था बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो वहां विकल्प पे ज्यादातर बच्चे बालिका टिक करके आए थे। तो बालक का बालिका होता है बच्चे ना, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ी नहीं करना है ना। बात समझ रहे हैं आप लोग? बताने का मतलब यही है कि बाल का स्त्रीलिंग पूछा था तो कुछ लोग बालिका टिक करके आए थे, तो आपसे बालक का पूछे तो बालक का स्त्रीलिंग बालिका होगा, तो बाल का बाला होता है। तो समझिएगा, बाल माने लड़का और बाला माने लड़की। तो बात समझ गए होंगे। तो यहाँ बालधन उचित है, और यहाँ बालाधन इसीलिए उचित नहीं लिखा गया है, यहाँ बालाधन चित कर दिया है, तो ऐसे समझ गए होंगे। तो यहाँ विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे आइएगा, देखिएगा, ये पूछा गया है आ धन ई बराबर ए किस संधि को व्यक्त करता है? तो ये बताइएगा। ए बिहार पीसीएस, बिहार एसआई में पूछा गया 2008 में। तो दीर्घ संधि, तो यहाँ संधि समझ सकते हैं, सब जगह संधि लिखी गई है। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो आ धन ई बराबर किस में आएगा बताइए? कौन सी संधि को टिक कर रहे हैं? तो यहाँ पर होगा गुण संधि, यही विकल्प सही होगा, बी वाला। तो बात समझ गए होंगे। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं ना। तो आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 11 में व्यवहार का सही संधि विच्छेद है, तो बताइएगा, आप लोग कीजिएगा। एक कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया प्रश्न, बताइएगा व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। तो विकल्प है विधन अवधन हार, व्यवधन हार, व्याधन वहार, व्याधन वाधन हार। तो टिक कीजिएगा। आप क्या टिक कर रहे हैं? विकल्प संख्या 2 नहीं होगा, यही तो समस्या, फंस गए ना। विकल्प संख्या 1 जल्दीबाजी नहीं करना, क्वेश्चन अच्छे से गलत ना होना। तो ये क्या है? कौन सी संधि है बताइएगा? व्यवहार में कौन सी संधि आ रही है? तो यहां ध्यान दीजिएगा। तो वी उपसर्ग से, तो इसी से बना वी धन अव बनेगा व्यव,
और हार, यही बन जाएगा व्यवधान। विधन अवधन हार, तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। तब देखिए 3 खंडों में, अभी यही हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न पूछा गया था ऐसे ही 3 खंडों में तोड़कर। वो था सच्चिदानंद, सुने होंगे सब ना, सच्चिदानंद व्यंजन संधि में मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो वो उसमें विकल्प सत धन चित धन आनंद, तो वो 3 खंड में वो भी टूट जाएगा। सच्चिदानंद को सत धन चिदानंद तो भी सही हो जाएगा, सत धन चित धन आनंद तो भी सही होगा, सचित धन आनंद तो भी सही हो जाएगा। 3 खंड कैसे टूटते हैं इसको आगे बताएंगे, लेकिन यहां भी वैसे समझिएगा कि 3-3 खंड भी करके दिया जा रहा है प्रश्न। तो ये बना क्या, विधन अवधन हार, यही विकल्प। व्यवधन हार होगा नहीं कि आधन, यहाँ कुछ और बनेगा, ऐसा कुछ शब्द नहीं, शब्दों को संधि यही हो रही है ना, संधि विच्छेद ध्यान देना है। और व्यवधन व हार होगा नहीं, व्याधन वाधन हार होगा नहीं, समझ गए होंगे। तो क्या हो है यहाँ संधि विच्छेद, तो विधन और विधन अवधन हार, सही बता रहे हैं ना, एकदम गुड ना, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, किसी कोई समस्या नहीं है ना, चलेगा, एकदम मनोबल बढ़ा रहे हैं आप लोगों का, चलेगा ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसको थोड़ा शब्दों को पढ़िए एक बार, आप लोगों को लग रहा हो थोड़ा कठिन लग रहा हो, टीजीटी पीजीटी का फॉर्म जानते हो फिलअप हो रहा है लोगों का ना, इसको भी ध्यान दें। तो पढ़कर बताइएगा क्या लिखा है, स्वस्थस्तु, पढ़ ले जा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। का संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, देखिएगा क्या, ये स्वस्थ धन अस्तु, स्व धन अस्तस्तु, स्वस्थ्य धन अस्तु और स्व धन सत्यस्तु। तो देखिए आप क्या टिक करते हैं, बनाइएगा, तुरंत टिक कीजिए, विकल्प कौन सा, बस हो गया काम, बस ऐसे तुक्का नहीं चलेगा भाई। एक बार उंगली दिखा रहे हैं, देखिए एक लोग, एक बार 1-2 दिखा रहे हैं, एक बार 3 दिखा रहे हैं, एक बार 4 दिखा रहे हैं, पहले 4 दिखाए ना, पहले 4 ही था, फिर आ रहे हैं 3 पर, सी विकल्प दे रहे हैं। यहां पर कुछ नहीं, यहां पर ये विकल्प ए सही होगा। कौन सी संधि चल रही है जान रहे हैं, यण संधि चल रही है, तो यण संधि को थोड़ा बिगड़ मत जाइए यण संधि में आकर ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यण संधि में देखेंगे अगर कैसे जोड़ रहे हैं ये भी समझ लीजिएगा, देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ आप। तो देखिए स्वस्थ धन अस्तु को कैसे जोड़ा जाएगा, आपको यण संधि का नियम बताया गया था, यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो जो ई या ई होता है इसके स्थान पर क्या हो जाता है, या हो जाता है, या में हलंत, और बताया गया था बाद वाला स्वर उसमें जुड़ जाता है, यही बताया गया ना। तो बाद वाला स्वर उसमें जब जोड़ेंगे अच्छे से तो क्या बनेगा, गौर से बताइएगा कैसे। तो आइए देखा जाए ये कैसे जुड़ रहा है, तो ये देखिएगा ये बनेगा स्वस्थ धन अस्तु को हम जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये अगर अलग करें स्वस्थ, तो यहाँ देखिए स्वस्थ ऐसे कीजिए, और क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ ई बाहर हो जाएगी, यानी हरसी, और यहाँ अस्तु है, ठीक है ना। अब आपको क्या बनाया गया है बात, सूत्र क्या नियम है, बताया गया है कि यदि ई के बाद या ई के बाद, यानी छोटी या बड़ी ही आपकी भाषा में ना, यही आप लोगों को बताया गया अच्छे से ना, कि यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर है तो ई या ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, तो यहाँ या कर रहे हैं तो धन हट जाएगा, तो या में हलंत हमने बताया। अब ध्यान ये आ इसमें आएगा तो हलंत इसका गायब हो जाएगा, आ को हम इसमें ला दे रहे हैं, यहाँ या में आ गया तो हलंत गायब हो गया। अब ध्यान दीजिएगा शब्द क्या बन रहा है, ये शब्द यहाँ आ रहा है, यहाँ पे या पर स्वर जुड़ गया है, या में स्वर है ना, अब इसी को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए हलंत लगा है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे, ये ध्यान दीजिएगा, ये बना ऐसे, अब इन्हीं को सीधा सीधा जोड़ दीजिए, देखिए इसे टैली कर रहा है, स्व स्व, देखिए आधा सा है, ता है, या है, और ये देखिए स्तु है, तो यही बना स्वस्थ धन अस्तु। तो फंस गए थे ना, तो अच्छे से सावधानी रखे रहिए, कभी कभी जो आप सोचे नहीं होते ऐसा शब्द आ जाता है वहां आप गलत कर बैठते ना, तो बात समझ में आ गई होगी कैसे बना है ना। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया है, तो सावधानी के साथ सॉल्व करते रहे लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, पीजीटी में पूछा गया है, किस संधि में स्वर का परिवर्तन या रा ला वा, देखिए सब में हलंत लगा है, तो या रा ला वा में परिवर्तन होता, मतलब ये कौन किस संधि में जो स्वर होता है या रा ला वा में परिवर्तन होता है। तो आप बताइएगा, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। तो अब सभी संधियों के रूल देखिए आपको पता है। अगर अयादि संधि कहा जाए तो अयादि संधि किसे कहते हैं, ये बताया गया है, यदि ए के बाद कोई स्वर आए तो ए के स्थान पे अ ये हो जाता है, यदि ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ के स्थान पे अ व हो जाता है,
यदि अ के बाद कोई स्वर आए तो अ के स्थान पर आय हो जाता है, यदि औ के बाद कोई स्वर आए तो औ के स्थान पर आ हो जाता है, तो ऐसा होगा नहीं। यहाँ वृद्धि संधि में बताया गया यदि आ या आ के बाद ए या अ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, तो ये होगा नहीं। और दूसरा स्टेप बताया यदि आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। गुण संधि में बताई गई बातें हैं, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और दूसरा स्टेप उसी का था, यदि आ या आ के बाद उ आए तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाता। तीसरा स्टेप था यदि आ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पे अर हो जाता, ऐसा है नहीं। अब यण संधि का ही सूत्र यहाँ लागू हो रहा है। यण संधि में क्या बताया गया, यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पे या हो जाएगा, ठीक। यदि री के बाद कोई असमान स्वर आए री के स्थान पे रा, और यही होगा ना, और क्या होगा बताइएगा और से, री के स्थान पे रा, और यदि री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ली के स्थान पे ला, और यदि ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऊ के स्थान पे वा हो जाता है। तो ध्यान देना, हमने आपको री वाला नहीं लिखा है, हमने बताया संस्कृत में आता है, तो लेकिन उस समय हमने आपको अच्छे से समझा भी दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, यही क्रम क्या सीक्वेंस में आया है, यण संधि में। तो आप कोई दिक्कत नहीं, यण संधि के बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है ना। चलिएगा आइए आगे देखा जाए। अगला है भानुआगमन, वो पीजीटी 2011 का प्रश्न था, ये है एनबीएस 2019 का प्रश्न। भानुआगमन को का सही संधि विच्छेद है तो बताइएगा। विकल्प है भानुधन आगमन, भानधन आगमन, भानुधन आगमन, भानुधन आगमन। टिक कीजिएगा कौन सा विकल्प सही होगा, बताइएगा सभी लोग। चलिएगा फटाफट टिक कीजिए, कौन सा विकल्प सही होगा, टिक करके बताइए। चलिए बहुत अच्छे, इसका टिक कर ले गए, भानुधन आगमन सही आंसर। तो भानुधन आगमन देखिएगा, ये ऊ के बाद आ आया है, तो कौन सी संधि बन रही है, कौन सी संधि, यण संधि। ऊ के स्थान पे वाह हो गया, आ जुड़ गया तो बन गया भानुआगमन। और यहां भानु नहीं होगा, भानु होता है, भानु मान क्या होता है, सूर्य, तो सूर्य का आगमन हो गया। तो आप जानते होंगे सूर्य पुत्र किसी को कहा भी जाता ना, कर्ण को, तो समझ गए होंगे बात को, तो ऐसी बातें बता रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यानी इसमें पूछा गया था। अगला है अनवीक्षा का संधि विच्छेद है, एजीआईसी 2015 में पूछा गया है। तो अब देखिएगा विकल्प देखिए, अनधन वीक्षा, अनधन वीक्षा, अनुधन इच्छा, अनुधन इच्छा, कौन सा सही होगा, टिक कीजिएगा गौर से, कौन सा होगा सही विकल्प, कौन सा टिक कर रहे हैं, टिक कीजिएगा, टिक करके बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प टिक कीजिएगा। यहां पर विकल्प सी सही होगा, अनुधन इच्छा। तो हमने आपको बताया होगा जैसे परीक्षा, तो परिधन इच्छा। तो देखिए इच्छा, इच्छा वाला मत समझिएगा, जो आपकी चाह या जो आपकी इच्छा नहीं कहते, हमारी ये इच्छा है, वो इच्छा नहीं है, इच्छा। ये परीक्षा में परिधन इच्छा वहां भी होता है, यही हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, यानी सी विकल्प। तो आइए इतना प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला क्या कहा जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, नाविक का सही संधि विच्छेद होगा, तो टिक करके बताइएगा आप सभी लोग, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, एकदम ध्यान से बताना है, गलत ना हो पाए। कौन सा संधि विच्छेद होगा, कौन सा विकल्प, विकल्प ए है नवधनविक, नाधनविक, नवधनिक, नाधन आविक। तो बताइएगा क्या बनेगा, ये पूछा गया है यूपी कनिष्ठ सहायक 2019 का प्रश्न है। तो बताइएगा इसमें विकल्प होगा सी, बहुत अच्छे। तो अब कौन सी संधि है ये बताइएगा, कौन सी संधि है, अगर आपसे संधि का नाम पूछ रहे तब क्या बताएंगे। इसमें अयादि संधि है ना, अयादि संधि में नवधनिक का कैसे बनेगा, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं एक बार गौर से देख लें। यानी उसमें आपको अयादि संधि में नियम बताया गया है, यदि ए के बाद कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर अ ये हलंत या में रहेगा, यदि ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ के स्थान पे अ व वा में हलंत। मतलब ध्यान दीजिएगा, यदि ए के बाद कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर अ ये ऐसे या में हलंत अ ये, यदि ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ के स्थान पे अ व, यदि अ के बाद कोई स्वर आए तो अ के स्थान पे आय, यदि औ के बाद कोई स्वर आए तो औ के स्थान पे आओ, यही आपको बताया गया है। तो देखिएगा ये बनेगा नौ धन इक, तो औ आया है तो औ के स्थान पे आ होना चाहिए, तो हम करें नौ में से हम स्वर बाहर करें तो क्या होगा, न धन औ हुआ, धन क्या हुआ इक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर औ है, में क्या रूल है, यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए, यदि ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए, यदि री के बाद असमान स्वर आए, यदि री, इतना ही है। ए ऐ ओ औ को नहीं आता है रूल उसमें, किसमें, यण संधि में। और वो जो नियम जो स्वर बच रहे हैं वो आपके किसमें आ रहे हैं, अयादि संधि में। तो देखिए औ के बाद स्वर आया है, तो औ के स्थान पे क्या होना चाहिए, आव, तो यहाँ होना चाहिए, हम यहाँ आव कर दे रहे, प्लस हट जाएगा, तो यह हुआ आव, वा में हलंत। अब देखिए ना में ये दीर्घ आ आएगा तो हो जाएगा ना,
और यहाँ वाह में छोटी आएगी ना, जैसे आप देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा वाह में छोटी ऐसे लगेगी। और इधर देखिए का बचा है तो बन गया नाविक। तो नौ धन एक बराबर नाविक। अच्छा, नाविक और नावक में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई बार कुछ लोग नहीं समझ पाते। एक शब्द होता है नावक, और ये पूछा गया है पीजीटी में कहीं पूछा गया था ऐसा प्रश्न ही, कि पूछा सत सया के दोहरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो पूछा था नावक का क्या अर्थ होता है। यहाँ नाविक, नाविक माने नाव चलाने वाले ना, जो नाव चलाता है उसे नाविक कहा जाता है, लेकिन नावक कहा जाएगा जो विषैले जंतु इत्यादि उनका जो डंक आ रहा होता है उसे नावक कहा जाता है। इसलिए यह सतसैया के दोहरे, सतसई बिहारी सतसई के जो दोहे हैं वो जो नावक के तीर, जैसे कोई नावक हो, मतलब जैसे विषैले दंत के जो आरे होते हैं उनके क्या होते हैं, आरे की तरह होता है। देखने में छोटे लगे, देखने में बहुत छोटा लगता है। घाव करे गंभीर, तो घाव बहुत ज्यादा करता है। तो अभी देखिए कोई बिच्छू हो, अगर किसी को डंक मारे देखने में छोटा लगता है तो कुछ समय के लिए राहत हो जाती है ना, ये बताया गया है पिछले वीडियो में भी। चलेगा, तो समझ गए कौन सा विकल्प सही होगा, सी। तो 9 धन 1। अगला है गवीस का कौन सी संधि है, यानी गवीस में कौन सी संधि है। तो आप बताइए गवीस में कौन सी संधि होगी, गौर से बताइएगा। क्या टिक कर रहे हैं, टिक कीजिएगा। गवीस में कौन सी संधि है, कौन से विकल्प नंबर बताइएगा उंगली से इशारे में। हाँ बहुत अच्छे, इसमें सी होगी ना, यानी अयादि संधि होगी, यानी सी विकल्प सही होगा, अयादि संधि। अच्छा, कुछ लोग ये सोच लेंगे दीर्घ संधि तो नहीं समझ रहे हैं ना, गवि धन ईस, ऐसा नहीं, क्या बनेगा ये। हाँ, गवीस को बनाइए, क्या बना सकते हैं, ऐसे संधि विच्छेद कर दीजिएगा गवीस की, तो क्या बनेगा। गोधन ईस, बहुत अच्छे, तो गोधन ईस बनेगा ना, बहुत अच्छे, ऐसे तो बनेगा। देखिए गो धन ईस। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि कहीं गलत ना हो जाए ना, इतना संकोच नहीं खाइए, पढ़िए गौर से तो गलती नहीं होगी। तो अगर देखें हम इसको बनाएं तो देखिए बताइए, यदि ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ के स्थान पे क्या होता है, क्या होता है, वहां लिखा गया है ओ के स्थान पे अव हुआ, तो ध्यान दीजिए ओ के स्थान पे यहाँ ओ है तो यहाँ हलंत लग जाएगा ना, तो ये जो, तो हम अलग करेंगे जब, तो ये हो जाएगा, तब यही बना ना, तो यही बनेगा गो। तो गो हम ऐसे करें, गो माने जाना, अंग्रेजी वाला मत समझा, गो वेंट गान ना, यहाँ गो माने गाय होता है, गो माने इंद्री भी होती है, जानते कि नहीं। तुलसीदास को गोस्वामी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है बताइएगा। गोस्वामी का मतलब गायों का स्वामी, तो गो माने इंद्रियों को, स्वामी माने जो स्वामी हो, यानी जो अपने इंद्रियों को जीत के, गोस्वामी वो भी जितेंद्रिय जिसे कहते हैं। गोस्वामी जो अपने इंद्रियों को स्वामी हो तो वो भी गोस्वामी कहा जाएगा। तो यहाँ गो माने गाय समझिएगा ना, गो माने जाना मत समझेगा अंग्रेजी वाला, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब समझिएगा, यहाँ गोस को जब हम अलग करेंगे बड़े विच्छेद, तो गा ओ ये बना। तो आपको शुद्ध बताया, ओ के बाद कोई समान हो रहा है तो ओ के स्थान पे क्या होता है, अव। तो ये जो ओ है इसके स्थान पे अव करेंगे हम, तो कर दे रहे हैं अव। अब इसी को जोड़ दीजिए, गा में देखिए हलंत लगा, ये जब आएगा तो गा पूरा हो गया। ये देखिए वाह है, वाह में क्या आएगा, जब ई जुड़ेगी तो हो जाएगा बड़ी, और इधर सा बच रहा है तो गवीस हो गया। तो गोधन ईस बराबर, बहुत अच्छा, यानी इसका मतलब आप सही आंसर दिए हैं ना, गौर समझिएगा, इसका मतलब ये सही आंसर दे रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे, मतलब अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ तक पढ़ते पढ़ते स्वर संधि कंप्लीट हो जा रही है। ये किसमें पूछा गया देखिएगा, हाई कोर्ट आरओ 2016 में, तो समझिएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि भी समझते रहिएगा। यहाँ भी प्रसंधियां छूट नहीं रही है ना, व्याकरण जो है ये आप बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, हर जगह पूछा जा रहा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। न्यू इंस्पेक्टर 2014 का प्रश्न है। चलेगा, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, कुछ कठिन सा लग रहा है क्या, टिक कीजिएगा विकल्प। क्या लिखा गया है, द्वधन आवपी, द्वैधन, द्वौधन अपि, दौधन अयापी, इनमें से कोई नहीं, कौन सा। अच्छा, इनमें से कोई नहीं टिक कर रहे हैं, इसमें बी सही होगा, द्वौधन अपि। अब कहेंगे ये कैसे बन रहा है, तो इसको भी ध्यान दे दीजिएगा। ये देखिएगा, इसको हम बताएं आपको विकल्प में कैसे बनेगा। तो ये जब हम बनाएंगे इसको, तो ये देखिएगा दा है, वाह है, इसमें से स्वर को बाहर कीजिए तो ये बनेगा, हलंत लग जाएगा, लग गया ना, गौर समझ रहे हैं आप लोग भी ना, गौर से, हलंत लगेगा तो क्या बाहर आएगा, और बाहर आ जाएगा। और यहाँ क्या हुआ, अपी। आपको बताया गया होगा कि यदि अव के बाद कोई स्वर आए तो अव के स्थान पे क्या होता है, अव के स्थान पे आओ, वहां लिखा गया है, देखिए यहाँ अव के स्थान पे आओ, तो देखिए अव है ना, तो यहाँ हम आव कर देंगे, धन हटा दे रहे हैं, आव, हलंत लग जाएगा। अब जोड़िएगा इसे, देखिए द्वा है, हलंत है, इसमें जब आ आएगा तो ये बन जाएगा द्वा। और देखिए वाह है, वाह में जब छोटा आएगा तो ये हो जाएगा, तो ये हलंत है तो इसका हलंत गायब हो जाएगा, तो वाह हुआ, इधर पा में छोटी है
तो यही बना है, देखिएगा शब्द एकदम टैली कर रहा है ना। तो यही बन जाएगा कौन सा, दो धन अपी। गलती तो नहीं किए थे ना आप लोग, अरे झटके में बता दिए थे हम, समझिएगा टिक करके। अब तुक्का मत मारिएगा, सोच समझ करना कि ऐसा नहीं मिल रहा है, उसका विच्छेद भी कर लीजिए। अगला देखिएगा, एक पूछा गया था रेवेन्यू 2014 वाले पेपर में ना, समझ गए होंगे। अगला है पवन का संधि विच्छेद क्या है। पवन माने जानते हैं वायु या हवा। देखिए दिया रहा है विकल्प में, किसमें पूछा, बहुत जगह पूछा गया। यूपी टेट 2011 में भी और 13 में भी पूछा गया है, यानी 2011 और 13 दोनों में। अगला है राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया है। चकबंदी लेखपाल, जो लेखपाल की परीक्षा है उसमें भी लेखपाल में भी पूछा गया, यानी लेखपाल की परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अनुमान लगाइएगा। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ना जल्दीबाजी में, वही प्रश्न कर रहे थे। तो लेखपाल ना, लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति। चलिएगा और से, तो विकल्प टिक कीजिएगा, पा धन वन, पा धन वन, पो धन अन, पौ धन अन। तो विकल्प बनाइएगा, क्या बनेगा, यहाँ होगा, ये तो होगा नहीं, कोई मतलब समझ ही रहे हैं, ये भी बाहर हो गया। दो ही में लड़ाई है, तो दोनों में लड़ाई में कौन सा यहाँ होगा, ये होगा पो धन अन, यही सही हो जाएगा विकल्प। पौ धन अन क्यों नहीं होगा, पौ धन अन क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा, पावन, ये पवन हो जाएगा। देखिए ये ओ के स्थान पे अ होता है तो ये हो जाएगा पवन, तो यही विकल्प सही होगा। आप जोड़ नहीं पा रहे तो इसको समझिएगा, पा में ओ है तो इसको हम बाहर करें, पा ओ, ये हो गया पो, धन यहाँ अन, तो सूत्र बताइए, यदि ओ के बाद कोई असमान स्वर है तो ओ के स्थान पे क्या होता है, अव्यय होता है, तो यहाँ अव्यय कर लें, अव्यय। अब इसी को जोड़ दीजिए, पा में आ आएगा तो पा पूरा हो जाएगा, वा में ये आ जाएगा तो वा पूरा हो जाएगा, इधर ना है तो हो गया पवन। अब यहाँ करेंगे पौधनन तो हो जाएगा पावन, इसी से जोड़ लेंगे, तो क्योंकि वहां तक आओ के साथ आ हो जाएगा, पाप्या की मात्रा हो जाएगी पावन, तो समझ गए होंगे, कई जगह पूछा गया। अगला देखिएगा, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। सदैव में, तो सदैव बताइएगा कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, तो स्वर संधि ना, बहुत इजी प्रश्न है, स्वर संधि हमने दे दिया तो कुछ कठिन सा लग रहा था, तो स्वर संधि है। तो अब समझिएगा, अगर उसमें कहा जाए तो स्वर संधि का कौन सा भेद है, तब कौन सा बताएंगे, ये हो जाएगी कौन सी संधि, वृद्धि संधि, और विग्रह होगा सदा धन एव। तो चलिएगा, तो इतना ही आज प्रश्न, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, और ध्यान दीजिएगा आप अपना कार्य शेष करते रहिएगा बहुत अच्छे ढंग से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।